अंगद कहहि जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरति बारा। कहहि ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहूं बलवाना। अंगद कहते हैं कि मैं पार जा सकता हूँ, समुद्र के पार जा सकता हूँ सीता मैया की पता लगाने के लिए, लेकिन हमको लौटने में थोड़ा शंका है। अंगद कहहि जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरति बारा। जामवंत कह तुम सबल लायक, पठबों किमि सबहूँ कर नायक। जामवंत कहते हैं तुम सब प्रकार से संपन्न हो, जा भी सकते हो, आ भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं तुमको नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? तुम हमारे इस सेना के नायक हो। अगर किसी काम में, किसी युद्ध में पहले नायक को ही भेज दिया जाए, किसी कारण से अगर नायक को कैप्चर कर लिया जाए, बंदी बना लिया जाए अथवा मार दिया जाए, तो उस परिस्थिति में युद्ध का विराम हो जाएगा। रामचरितमानस हम सबको शिक्षा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। किसी भी काम में घर के श्रेष्ठ आदमी को छोटा मोटा काम में नहीं भेजना चाहिए। पहले क्या कहते हैं, किसी भी दूत को भेजना चाहिए, किसी भी दूसरे आदमी को भेजना चाहिए, ताकि मैं फिर से अगर वह आदमी वह काम में चूक जाता है, उनसे त्रुटि हो जाता है, तो मैं पुनः दूसरे को भेज सकता हूँ। इसलिए रामचरितमानस से शिक्षा लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सिखाती, रोज रामायण बताती, रोज रामायण। अब अंगद को शंका क्यों है? वह क्यों नहीं लौट सकता है? अंगद इसलिए नहीं लौट सकता है क्योंकि अंगद को शंका है कि रावण का पुत्र अक्षय कुमार उनका बाल सखा है। वह दोनों एक ही गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा लिया है। शायद मित्र के क्या कहते हैं प्रेम में फंसकर अंगद नहीं आ सकता है, यही कारण है। नहीं तो अंगद कुछ भी कर सकता है। अंगद के लिए कुछ नहीं असंभव है। अगर असंभव रहता तो क्या कहते हैं कि एक बार जब अंगद गए लंका दूत बनकर, तो रावण के सभा में पैर रख दिया और कहा जो मेरा पैर को उठा लेगा कि जाऊं माम चरना सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। फिर अंगद इतना बड़ा क्या कहते हैं शर्त क्यों लगाता रावण के साथ? सब प्रकार से संपन्न अंगद, फिर भी जामवंत उसको नहीं भेजा। और जामवंत जो और अंगद जो कहा कि मुझे शंका है कि मैं लौट कर नहीं आ सकता हूँ, कुछ शंका है, बस एक ही कारण है कि उनका परम प्रिय मित्र अक्षय कुमार एक ही गुरुकुल में साथ में पढ़े लिखे थे, यही शंका। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अगर हम लोग भी कोई ऐसा अनुष्ठान करें, कोई ऐसा नेतृत्व वाली बात करें, तो घर के प्रधान को सबसे पहले मतलब नहीं भेजना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी दूत को भेजना चाहिए, किसी दूसरे आदमी को भेजना चाहिए, ताकि अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो बाद में प्रधान आदमी जाकर उस त्रुटि का समाधान करे। इन्हीं शब्दों के साथ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय,
श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय जय सीताराम।